नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने Study24 ऑफिशियल ऐप पर। प्यारे बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट में समानुपात वाला, टाइप 4 की हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, टाइप 4 में आप लोगों ने इससे पहले टाइप 3 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और इन टाइप 3 में जो भी टाइप हमने देखे, जिसमें हमने क्या किया, जो रेशोज होते हैं उन रेशो को इक्वली करने का मतलब कि अगर रेशो परसेंटेज के रूप में है तो भी इक्वल बनाने का फॉर्म हमने देखा था। आज हम आपके सामने टाइप 4 लेकर आए हैं। देखिए इनमें सवाल कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। काफ़ी इजी सवाल है और इजी सवाल नहीं भी हैं तो आप लोगों के लिए इजी सवाल उनको बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। टाइप 4 क्वेश्चन है हमारे पास एक। इसमें क्वेश्चन के डायरेक्टली ही आपको समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन है कि एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है। शुद्धता वाला दूध है, ठीक है। एक अन्य बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है। ठीक है, ये मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मिश्रण की हम बात करें जो अनुपात के समानुपात के साथ में या फिर परसेंटेज के साथ में, सब में ये टॉपिक पाया जाता है कॉमन। आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ हम अलग से ही करने वाले थे, तो यहाँ पर हम टाइप 4 की बात करें तो अन्य बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है। आप सवाल को ध्यान से देखिएगा। दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में दूध को मिलाया जाए ताकि 65% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है और अन्य बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है। ठीक है, तो आप सवाल को कैसे करेंगे। इन सवालों को करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपके सामने ये है कि एक तरफ तो आप क्या लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे दोनों की। जैसे जो चीज़ आपको निकालनी है, जैसे शुद्धता वाला दूध दे रखा है केवल दूध, तो दूसरे वाले में भी दूध का ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 30% किसका दे रखा है, ये दूध का दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, 30% लिख लेंगे। अब परसेंटेज को हटा के 100 नहीं लगाना इसमें। ठीक है, हमें क्या लिखना है, दोनों को मिलाकर जो आ रहा है कॉमन आंसर वो लिख लेंगे यहाँ पे 65%। ठीक है, अब इसको एलिट्रेशन से ही करेंगे और इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, माइनस करेंगे ना। माइनस करेंगे 80 में से 65 को, कितना आएगा 15। ठीक है, और 30 और 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो परसेंटेज में ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको सर जी परसेंटेज है तो क्या करें, तो भाई देखो 35/100 करोगे, यहाँ पे 15/100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा ना। इसे परसेंटेज को हटाकर 100 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगली बात ये है हमारे पास कि आप पूछेंगे सर जी ये माइनस करने पर जैसे ये 30 तो छोटा है और 65 बड़ा है, तो कौन सा आंसर लिखा जाए, तो लिखा वो आंसर जाएगा जो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, जो बड़े में से ही छोटा घटाया जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे 35 बचा, यहाँ पे कितना बचा 15, तो 35 और 15 का अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो कितना आता है भाई, 5 से ब्रेक हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 7:3 आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं, तो 7:3 में मिलाया जाएगा। दोनों बाल्टी में से किस अनुपात में दूध को मिलाया जाए, तो एक बाल्टी में 7 हिस्सा होगा और दूसरी बाल्टी में 3 हिस्से होंगे। अगर ऐसा अनुपात में मिलाया जाता है तो मिलने वाले दूध की शुद्धता है ना, उसमें 65% क्या होगा, दूध होगा, बाकी 35% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है,
अगर आपको इस सवाल इस तरह से करना तो है ही ठीक, लेकिन अगर आप इसको पानी की सहायता से करना चाहते हैं तो पानी की सहायता से कर लीजिए। 80% है, 80% क्या है यहाँ पे दूध है, तो पानी वाली बात कर लेते हैं। अगर 80% शुद्ध दूध है तो पानी कितना परसेंट हो गया? 20%। और उसी पार्ट में अन्य बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है, तो पानी कितना हो गया उसमें बताइए? कितने परसेंट पानी हो गया? 70% हो गया ना पानी। अब वो कह रहा है कि दोनों बाल्टी में किस अनुपात में दूध मिलाया जाए ताकि 65% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो। अब दूध की जगह फिर वापस से पानी लेके आना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 35%, क्योंकि दूध तो 65% है, तो बचा पानी। पानी की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम बात किसी कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तरीका भैया लगा दो, 20 और 35 कितना बच गया? 15। भाई माइनस तो बड़े में से छोटा करना है, यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा? 35। और 35 और 15 का रेशियो कितना हो जाएगा? 7, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, 7:3 आ जाएगा। तो आप कैसे भी करो, चाहे आप ऐसे करो या वैसे करो, दूसरे के साथ तो लेके करो या पानी वाले के साथ लेके करो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए और अपने स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिए ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिटेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। माइनस करना है हमारे को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का। एक बाल्टी में 75% दूध है, एक बाल्टी में 75% शुद्ध दूध है, ठीक है। अन्य बाल्टी में 40%। सेम सवाल है, अन्य बाल्टी में 40%। कितना है भाई? शुद्ध दूध है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें क्या मिले? 60% शुद्ध दूध प्राप्त हो। मिलाया जाए कि 60% शुद्ध दूध प्राप्त हो, ठीक है। सवाल को अब देखकर आपको खुद करना है, कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई सवाल हमें नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे सवाल अभी मैंने आपको कराया, तो सवाल दूसरा है वो भी आपके लिए घबराने वाली बात नहीं है। सवाल को पहले ध्यान से समझिए कि 2 बाल्टियां बनी हुई हैं, दोनों बाल्टियों के अंदर एक में तो क्या 75% शुद्ध दूध है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है। 75% शुद्ध दूध है, इसका मतलब 25% पानी मिला हुआ है। मान लो 100 लीटर अगर दूध उस बाल्टी में है, तो 100 लीटर दूध के अंदर टोटल में मिश्रण के अंदर 75 लीटर तो दूध है और 25 लीटर पानी है। समझ में आ गया? इतनी शुद्धता है उसकी, क्लियर। और अगले वाली बाल्टी में 40% शुद्ध दूध है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, डाउन है, ठीक है, मतलब पानी ज़्यादा मिला रखा है उसमें, क्लियर। अब वो कह रहा है कि दोनों को आपस में मिला दो, लेकिन मिलाएं किस अनुपात में, ठीक है, कि मिलने वाले दूध पर 60% शुद्ध दूध प्राप्त हो, यानी कि उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाए। इससे तो कम ही रहेगी, लेकिन इससे थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा आपको बताना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब कि इसमें से कितने डिब्बे भर के इसमें नई बाल्टी में डालें और इसमें से कितने भर के डालें कि ऐसा हो जाए, ठीक है। मतलब इसमें से 2 डिब्बे डालें, 4 डालें, कितना डालें कि हमारे पास आंसर में 60% आ जाए, क्लियर। तो वही काम करना है, एक तरफ क्या लगाना है 75%, दूसरी तरफ क्या लगाना है 40%। 60% क्या है? कुल चाहिए हमारे को,
ठीक है, तो मैथड वही लगा दो भाई। माइनस करना है, जो संख्या बड़ी है उसमें से माइनस करनी है संख्या छोटी, तो 75 में से 60 माइनस करो तो कितना बचेगा 15 यानी 15, और 60 में से 40 माइनस करो कितना बचेगा बताओ 20। क्लियर? तो रेशो कितना हो गया 20:15, यानी कि 5 4 जा 5 3 जा 4:3। ब्रेक तो करोगे ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, 4:3 आ जाएगा। क्लियर? कहीं पर दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, सो पॉज कर लीजिए वीडियो को, उससे नोट कर लीजिए, चाहे कैसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है उससे, इसलिए मैं आपको इसमें हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, मतलब अलग क्वालिटी मिलेगी। सवाल क्या कहता है कि एक बाल्टी में अब अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, दूध मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है आपको 4:1, मतलब कि अनुपात के फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है। और अन्य बाल्टी में, एक अन्य बाल्टी में आधा दूध और आधा पानी है, आधा दूध व आधा पानी है, ठीक है। इन दोनों बाल्टियों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर एक तीसरी बाल्टी में डाला जाए, ठीक है। किस अनुपात में मिश्रण निकालकर तीसरी बाल्टी में डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाए 3:1 हो जाए। मतलब अब आपको अनुपात में तो बताना था, पहले भी अनुपात बताना है अब भी, ठीक है, लेकिन आपको अब पहले भी क्या है अनुपात के फॉर्म में दे रखा है। पहले क्या दे रखा होता था, परसेंटेज दे रखा होता था, अब दे रखा है अनुपात, ठीक है, लेकिन रेशो ही दे रखी होती है, आप दे रखी है। तो सवाल काफ़ी अच्छा है, इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब अनुपात में तो आप माइनस प्लस कर सकते नहीं है ऐसे, ठीक है भाई। आपको जो दे रखा है वो है, एक में तो 4:1 और दूसरा दे रखा है आपको, कह रहा है कि आधा दूध है और आधा पानी है, समझ, जितना दूध है उतना ही पानी है, तो 1:1 हो गया ना। जब अनुपात में दोनों वस्तुएं समान हो तो 1:1 में होती है, ठीक है, तो आधा दूध और आधा पानी। क्लियर? और निकालना किस में है भाई, मतलब आंसर जो फॉर्म होती है वो कितनी है 3:1 में आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए 3:1 में आना चाहिए। तो हम पहले इनको फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर ले देता हूँ, जगह सूटेबल रहनी चाहिए। हम इनको ऐसे तो माइनस कर सकते नहीं कि 4 में से 3 माइनस कर दिया और 1 में से 1 माइनस कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इनको पहले बटे वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बटे वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? जस्ट अ मिनट, ठीक है, बटे वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों प्यारे, हमारे पास 4, मिल्क वाला ही निकाल लेते हैं। मिल्क कितना है भाई, 4 भाग है मिल्क का टोटल मिश्रण में से। टोटल मिश्रण कितना है भाई, 5 का मिश्रण है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे
मिल्क की बात करें एक है, टोटल भाग कितना है 2, 1 और 1 2, 2 में से 1 क्या है मिल्क है। ऐसे यहाँ भी निकाल लेते हैं, टोटल में कितना है भाई 3 में मिल्क है और टोटल कितना है 4। ठीक है भाई 3 तो आ गया, 3 भाग तो है मिल्क, लेकिन कितने में से 3 भाग है, 3 और 1 4 में से। यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 1 2 में से। ठीक है यहाँ भी 4 आ गया, 4 और 1 5 में से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि माइनस हम नॉर्मली करते आ रहे हैं, वही चीज़ माइनस करनी है कि 4/5 में से माइनस करेंगे क्या 3/4। तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 चौक 20 होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है 4 चौक 16 और 5 दिए 15, 16 में से 15 गए तो 1/20। ठीक है यहाँ जाएगा 1/20। ऐसे यहाँ पे कर दोगे 3/4 बड़ा है 1/2 से, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 में से 4 गए तो 2, 2/4 दूनी 8 का 7 है ना, बड़ा दोनों मल्टीप्लाई कर दिया 8। यहाँ पे कितना आ गया 2/8, और 2/8 का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है अब रेशो निकालना है, तो 1/4 अनुपात 1/20, यानी कि ऊपर कर दो दोनों को, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 1/5 हो गया। बताओ यहाँ 5 हो गया, 5:1 हो गया, सॉरी 5:1 हो जाएगा ना, क्योंकि हम उल्टा भी तो हो जाएगा यहाँ पे भाई, 20 ऊपर आ जाएगा, हम ऐसे करेंगे ना 20 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा 20:4। ठीक है यानी कि 5:1। क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया ना ये चीज़ समझने वाली थी। यहाँ पे बस माइनस करना है, लेकिन करना कैसे है ये चीज़ देखने वाली है। ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास ये सवाल जो है वो रेशो में दे रखा था, और रेशो में जब सवाल दिया होता है उसको हमें ऐसे माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है तो उसको हमने चेंज किया भिन्नों के रूप में, और अनुपातों को भिन्न के रूप में बदलना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। फिर अगर आप दूध का निकाल रहे हैं तो 4 आ जाएगा ऊपर और 4 और 1 5 आ जाएगा नीचे। और अगर आप निकाल रहे हैं इसमें मिल्क का वाटर का पानी का, तो आप 1 कितना हो जाता 5, एक हिस्सा है वाटर का और 4 और 1 5, कुल हिस्से में से कुल हिस्सा कितना है 5 है ना। बस ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया, ऐसे हमने 3 और 1 में कर दिया, फिर माइनस कर दिया और रेशो निकल गया। ठीक है तो सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको एक और सवाल कराते हैं। इसी तरह का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा नहीं पूरा, शॉर्ट में लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो मिक्सचर दे रखा है नंबर 1 वाला, और एक मिक्सचर दे रखा है नंबर 2 वाला। पहले मिक्सचर के अंदर तो एम और डब्ल्यू का अनुपात कितना है 7:3 है। ठीक है और दूसरे वाले में एम और डब्ल्यू का रेशो कितना है भाई 2:5 है। ठीक है क्लियर। अब देखो रेशो वाला सवाल है, रेशो में दे रखा है, और रेशो में दे रखा है तो हमको सॉल्व ही उसी में करना है। ठीक है तो कर लेते हैं, क्या करेंगे तो 7:3 और निकालना किस में है वो देख लेते हैं भाई 2:1 में आना चाहिए। ठीक है जो नया मिक्सचर है न्यू मिक्सचर वो 2:1 में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है मिल्क और वाटर का जो रेशो है नए वाला जिसके अंदर आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2:1 में। ठीक है तो बच्चों प्यारे वही काम करने वाले हैं, 7:3 यहाँ पे, 2:5 यहाँ पे और 2:1 यहाँ पे। तो चेंज कर लेते हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं तो 7 और 3 कितने हो गए 10, 5 और 2 सॉरी
2 ऊपर आ जाएगा और 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। 2 ऐसे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है ना, सबको हमने क्या कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमने चेंज किया है तो हम इसको क्या है माइनस करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी है ना। तो यहाँ पे देखिए आप भाई 7/10 में से माइनस करना है क्या 2/3। तो अगर माइनस हम मान लो ऐसा है कि 2/3 बड़ा है 7/10 छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ माइनस का चिन्ह मत लगाइए है ना, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। 7 3 21 और 10 2 20, तो 21 में से 20 गए तो कितने बचे 1 और ये कितना हो गया 30। ठीक है, 10 × 3 30 ये होता है एलसीएम। तो इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ गया 1/30 आ गया। और ऐसे यहाँ पे 2/7 माइनस 2/3 कर दूँ तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 14 में से 6 माइनस कर देते हैं आएगा तो 8, लेकिन माइनस का आएगा अगर मतलब 6 में से करेंगे तो वो माइनस चिन्ह में लगाना नहीं है। 7 3 कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना आ गया 8/21। बस इन दोनों को रेशो को चेंज कर लो, 8/21 रेशो 1/30, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 30 रेशो में 21 × 1 and 21। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा 3 से, 3 का 10 टाइम्स 3 का 7 टाइम्स तो 80/7। ठीक है क्लियर, एक का 80 रेशो में एक का 7 में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना भाई। रेशो निकालना तो आपको आता ही है, इस तरह के सवाल आपको करने हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतने रखते हैं। समझिए, ध्यान से पढ़िए, बिना प्रैक्टिस करे बिना समझे काम नहीं चलेगा आप लोगों का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।